नाज़रीन, दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी मौजूद हैं जहां जिंदगी का वजूद ही एक मौजज़ा मालूम होता है। और आज हम एक ऐसे ही मकाम का जिक्र करने जा रहे हैं जहां सर्दी की शिद्दत से हड्डियां तक कांप उठती हैं। ये जगह रूस का इलाका साइबेरिया है, जिसे दुनिया का सर्द तरीन रिहायशी मकाम माना जाता है। और खास तौर पर यहाँ का एक गांव उमियाकोन और याकुत्स्क का शहर, जहां दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये वो ठंड है जिसमें अगर आप उबलता हुआ पानी भी हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाता है। यहाँ गाड़ी का इंजन बंद करने का मतलब गाड़ी को हमेशा के लिए जाम कर देना है। और यहाँ के लोग जब सांस लेते हैं तो सांस की भाप भी जमकर क्रिस्टल बन जाती है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह नहीं है कि यहाँ इतनी सर्दी है, बल्कि हैरत और दिलचस्पी की असल वजह यह है कि इस शदीद तरीन मौसम में जहां जिंदगी मौत के दहाने पर खड़ी होती है, वहां भी अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान मौजूद हैं, जो ना सिर्फ वहां बसते हैं बल्कि अपने ईमान और अकीदे को सीने से लगाए 5 वक्त की नमाज और हलाल रिज़्क की तलाश में मसरूफ हैं। और आज हम इन्हीं मुसलमानों की जिंदगी के शब और रोज को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जब हम इतनी शदीद सर्दी का जिक्र करते हैं तो जहन में यह सवाल आता है कि आखिर -50 या -60 डिग्री में कोई जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि याकुत्स्क और इसके मुजाफात में लाखों लोग रहते हैं, और इनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी शामिल है। ये मुसलमान ज्यादातर हिजरत करके यहां आए थे, जिनमें तातारी, चेचन, उज़्बेक, किर्गिक और ताजिक कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। इन लोगों के लिए यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ सर्दी से बचना नहीं है, बल्कि अपने दीन पर अमल करना है। आम हालात में वजू करना एक बहुत सादा सा अमल लगता है, लेकिन जरा इस माहौल को देखें जहां नलों में पानी जम जाता है, जहां अगर खुली हवा में गीला हाथ निकाल लिया जाए तो खाल उतरने का डर होता है। वहां वजू करना किसी जिहाद से कम नहीं है। यहाँ के मुसलमान बताते हैं कि सर्दियों में पानी की पाइप लाइंस को खसूसी हीटिंग के जरिए गर्म रखा जाता है ताकि पानी माया हालत में रहे। लेकिन अगर कभी सिस्टम फेल हो जाए या दूर दराज गांव में जहां सहूलत ना हो, वहां ये लोग बर्फ के टुकड़ों को काट कर घर लाते हैं, उन्हें पिघलाते हैं और फिर उन्हें गर्म करके वजू के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, वजू के हवाले से यहाँ के उलमा और मुफ्तियान ने हालात की संगीनी को देखते हुए बहुत सी आसानियां भी बताई हैं। शदीद सर्दी में अगर पानी से बीमारी या जिल्द के फट जाने का खतरा हो तो तयम्मुम की इजाजत भी मौजूद है। लेकिन यहाँ के मकामी मुसलमानों का जज्बा इतना तवाना है कि वो अक्सर गर्म पानी का इंतजाम करते हैं और वजू से ही नमाज अदा करने को तरजीह देते हैं। मस्जिद के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। बाहर जहां दर्जा हरारत हड्डियों तक को गला रहा होता है, वहीं मस्जिद के अंदर हीटर्स और कालीनों की गर्माइश में जब ये लोग सजदा करते हैं तो इन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है। याकुत्स्क शहर में दुनिया की इंतहाई शुमाली मसाजिद में से एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए एक मरकज की हैसियत रखती है। जुमे के दिन यहाँ नमाजियों की इतनी ज्यादा तादाद होती है कि मस्जिद का हाल भर जाता है, और शदीद बर्फबारी के बावजूद लोग अल्लाह के घर की हाजिरी देने पहुंच जाते हैं। ये मंजर देखकर इंसान दंग रह जाता है कि ईमान की हरारत कैसे सख्त तरीन मौसम को भी शिकस्त दे देती है। दोस्तों, यहाँ नमाज के औकात का मामला भी बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब है। क्योंकि ये इलाका कुतुब शुमाली के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ दिन और रात का दौरानिया बहुत गैर मामूली होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे का होता है। सूरज बमुश्किल तलू होता है और कुछ ही देर में गरूब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाजों के दरमियान वक्त का वक्फा बहुत कम रह जाता है। बाज औकात तो ऐसा होता है कि आपने ज़ोहर पढ़ी, कुछ देर बाद असर का वक्त हुआ और फिर फौरन ही मगरिब। मकामी मुसलमान इन 3-4 घंटों में अपनी 3 नमाजें अदा करते हैं, जबकि इशा और फजर के दरमियान एक तवील रात हायल होती है। इसके बरक्स गर्मियों में मामला बिल्कुल उलट जाता है। वहां सफेद रातें होती हैं, यानी सूरज गरूब ही नहीं होता या सिर्फ कुछ मिनट के लिए डूबता है, और रात को भी हल्की रोशनी रहती है। ऐसे में इशा और फजर का वक्त मुतय्यन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ के मुसलमान करीबी खित्ते के टाइम जोन या मक्का मुकरमा के औकात की पैरवी करते हुए या उलमा के इज्तिहाद के मुताबिक एक टाइम टेबल सेट करते हैं ताकि इबादत में खलल ना आए।
मुआज़िज़ दोस्तों, यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए खुराक भी एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। इतनी शदीद सर्दी में इंसानी जिस्म को हरारत बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई और चिकनाई की जरूरत होती है। आम सब्जियां और फल यहाँ उगाना मुमकिन नहीं है और बाहर से मंगवाना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोगों की खुराक का ज्यादातर इन्हिसार गोश्त पर है। मकामी लोग ज्यादातर घोड़े का गोश्त और रेन डियर का गोश्त खाते हैं और कच्ची मछली के टुकड़े भी इनकी मरगूब ग़िज़ा है। मुसलमानों के लिए यहाँ सबसे बड़ा मसला हलाल गोश्त की दस्तयाबी था। शुरू में जब यहाँ मुसलमान कम थे तो इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ी, इन्होंने अपने हलाल स्लाटर हाउसेस कायम कर लिए। अब याकोत्सक के बाजारों में हलाल गोश्त की दुकानें मौजूद हैं, जहां से मुसलमान अपनी मजहबी रिवायात के मुताबिक ज़िबा किया हुआ गोश्त खरीदते हैं। ये लोग बताते हैं कि हलाल रिज़्क का एहतमाम करना यहाँ एक महंगा और मुश्किल काम है, लेकिन वो हराम खाने पर समझौता नहीं करते, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। इस इलाके में रोजमर्रा के काम काज करना भी किसी मुहिम जुई से कम नहीं है। यहाँ के मुसलमान जो टैक्सी चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं या लेबर का काम करते हैं, इन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसे सर्दियों में घर के बाहर बंद नहीं कर सकते, वरना इंजन में मौजूद तेल जम जाएगा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए या तो गाड़ियां 24 घंटे स्टार्ट रखी जाती हैं या फिर उन्हें गर्म गैराज में खड़ा किया जाता है। नमाज के लिए मस्जिद जाते वक्त भी लोग अपनी गाड़ियां बाहर स्टार्ट छोड़कर अंदर जाते हैं। लिबास के मामले में भी यहां कोई कोताही नहीं की जा सकती। जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला रह जाए तो वह फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकता है, जिससे वो हिस्सा काटना भी पड़ सकता है। मुसलमान खवातीन यहाँ हिजाब और बुर्के के साथ साथ कई तहों पर मुश्तमिल गर्म लिबास पहनती हैं। सर पर स्कार्फ के ऊपर मोटी ऊनी टोपियां और शालें ओढ़ना लाजमी हो जाता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इन मुसलमानों के चेहरों पर आपको एक खास इत्मीनान नजर आएगा। ये इसे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी समझते हैं और कुदरत का एक शाहकार भी। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का महीना जब यहाँ आता है तो एक अलग ही इम्तिहान शुरू होता है। अगर रमजान सर्दियों में आए तो रोजे का दौरानिया बहुत छोटा होता है, सिर्फ चंद घंटों का रोजा होता है जो बहुत आसानी से गुजर जाता है। लेकिन अगर रमजान गर्मियों में आ जाए तो रोजा 20 से 22 घंटे तक तवील हो सकता है। जरा सोचिए कि 22 घंटे का रोजा रखकर सख्त मेहनत मजदूरी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ के मुसलमान इस फर्ज को भी इंतहाई खंदा पेशानी से अदा करते हैं। वो सहरी और इफ्तारी के दरमियान मुख्तसर वक्त में अपनी नींद और इबादत को बैलेंस करते हैं। मसाजिद में तरावी का एहतमाम होता है और इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं, जहां मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए मुसलमान एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये मंजर इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है कि चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, कितना ही सख्त मौसम हो, कलमा गो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है और इस ठंडे जहन्नुमनुमा मौसम में तदफीन का अमल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आम जमीनों पर कब्र खोदना आसान है, लेकिन यहाँ की जमीन सारा साल जमी रहती है। ये जमीन पत्थर से ज्यादा सख्त होती है। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसकी कब्र खोदने के लिए कई दिन मेहनत करना पड़ती है। लोग जमीन पर आग जलाते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो, फिर चंद इंच खुदाई करते हैं, फिर दोबारा आग जलाते हैं और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। तब कहीं जाकर एक कब्र तैयार होती है। इतनी मुशक्कत के बाद अपने प्यारों को सपुर्दे खाक करना, यह अमल बताता है कि यहाँ के लोग अपने मजहबी फराइज की अदायगी में किस कदर संजीदा हैं। वो मैयत को दूसरे शहर ले जाने की बजाय यहीं इस्लामी असूलों के मुताबिक दफनाने को तरजीह देते हैं ताकि इनकी कम्युनिटी की जड़ें यहां मजबूत रहें। तालीम और तरबियत के हवाले से भी यहाँ के मुसलमान बहुत मुतहरिक हैं। याकोत्सक की मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर भी है। यहाँ बच्चों को कुरान की तालीम देने के लिए मदरसा कायम है, जहाँ शदीद बर्फबारी में भी नन्हे बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं। इनके वालिदैन का कहना है कि वो नहीं चाहते कि इनकी आने वाली नस्लें अपने दीन और सकाफत से दूर हो जाएं, इसलिए वो इस सख्त माहौल में भी दीनी तालीम का खास एहतमाम करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों के स्कूल सर्दी की वजह से बंद हो जाते हैं, वो भी मस्जिद में आकर दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं।
ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान जहां भी जाए वो अपनी शनाख्त को जिंदा रखने की कोशिश करता है। यहाँ के मुसलमानों का मकामी गैर मुस्लिम आबादी के साथ भी रवैया बहुत अच्छा है। वो अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम की तबलीग करते हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों में भी इस्लाम के हवाले से मस्बत तासुर पाया जाता है और कुछ लोग दायरा इस्लाम में दाखिल भी हुए हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।